हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। एक ही बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और मैं इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करूँगा। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य। और इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में HCF एंड LCM। मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। शॉर्टकट में इसे बोलते हैं मासा, इसे बोलते हैं लासा। कोई दिक्कत अगर होगी तो आप लोग बेझिझक बोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा आप लोग। वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों को खूबसूरत नज़र नहीं आएगी, क्योंकि एडिटिंग मुझे देखिए आती नहीं है, और मेरे पास जो सेटअप है आपके सामने है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपना कंटेंट बेस्ट तरीके से दूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए पहले हम जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। समझिएगा बात को। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वो महत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक है, चलिए लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। समझ गए? देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, और इसमें वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया दोनों का अंतर। इसमें जो संख्या दी गई होती है वो विभाजित होती है, जो हमारा मासा आता है, और इसमें सभी संख्याएं उसे विभाजित करती हैं जो हमारा लासा आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए 16, 18 हमने 20 ले लिया। अब इसका अगर हम मासा निकालेंगे तो 2 आएगा। मैं अभी आप लोगों को सभी विधियां बताऊंगा, ये तो उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि इनका 16, 18, 20 का मासा निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब देखिए 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 2 8 16, 2 9 18, 2 धाम 20। ठीक है, तो ये मासा पर क्या कर रहा है? दी गई संख्या को क्या कर रहा है? पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। अब देखिए, अगर मैं ले लूँ कोई संख्या, 25 ले लूँ, 15 ले लूँ। ठीक है, 25 हो गया, 15 और 5 हो गया। अगर मैं इनके लासा की बात करूँ तो इसका लासा आएगा हमारा 75। ठीक है, तो
तो 75 आ गया। अब ये जितनी संख्याएं हैं ये इसको क्या कर रही हैं, पूरी तरह से विभाजित कर रही हैं। समझ गए? इसमें मासा विभाजित कर रहा है, इसमें संख्याएं विभाजित लासा को कर रही हैं। तो ये हो गया हमारा परिभाषा और उसके उदाहरण। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। परिभाषा की भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब किन किन विधियों से हम लासापा और मासापा ज्ञात करते हैं हम उनको समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अकेले ही सब मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो थोड़ा इधर उधर मैं हूँगा, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि वीडियो के मैं बाहर चला जा रहा हूँ तो कैसे क्या है, ठीक है। चलिए, और आप लोग वीडियो को रुक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बहुत लोगों को लगता है कि मतलब ये बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स, लेकिन आप ये बिलीव करिए कि काफ़ी लोगों को चीज़ें काफ़ी नहीं पता होती हैं, ठीक है। अभी इजी है, आगे चलकर ये चीज़ें क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। चलिए, तो दो विधियाँ होती हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा होती है भाग विधि, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि, ये भाग विधि, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम समझते हैं लासा और मासा को। छोटी संख्याओं को मैं लेता हूँ, छोटी संख्याओं से आपको समझ में आसानी से आएगा। मैंने 12 ले लिया, 24 ले लिया, 36 ले लिया, ठीक है। चलिए एक एक संख्याओं का मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा। 12 का 2 6 का 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। ये हो गया 12 का। और इसी तरह से मैं निकाल ले रहा हूँ 24 का, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 का 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। और उसके बाद फिर 36 है, 36 का निकाल ले रहा हूँ मैं। 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। देखिए 12 बराबर 2 गुणे जितनी भी अभाज्य संख्या उनका मैं गुणा के रूप में लिख लूँगा, ठीक है। और 24 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 36 है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिएगा ये तो मैंने प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं कि इसका लासापा पहले मैं निकाल रहा हूँ, सॉरी पहले मासापा। देखिए आप लोग मासा, 3 संख्याएं हैं, तीनों में 2 2 का जोड़ा बन गया, इसमें भी बन गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये हम छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 देखिए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 का भी जोड़ा बन गया, ठीक है। तो हमारा इसमें से इस ग्रुप में से हमने 2 लिया, इस ग्रुप में से 2 लिया और इस ग्रुप में से 3 लिया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो अभाज्य गुणनखंड विधि से मासापा निकालते हैं, जितनी संख्याएं रहेंगी उन सभी संख्याओं में वो संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य गुणनखंड की संख्याएं मौजूद होनी चाहिए। तो इसमें से हमने 2 लिया, इसमें से 2 और इसमें से 3 लिया, तो 2 दूनी 4 3 12, ये आ गया हमारा मासा। और अगर मैं लासा की बात करूं तो आप लोग देखिएगा जो ग्रुप बना है उसमें से मैंने ले लिया 2 इसमें से, 2 इसमें से और 3 इसमें से। अब ये 2 बचा है तो मैंने इसको भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और ये 3 बचा है, इसको भी ले लिया। यानी जिसका ग्रुप बनेगा उसको लेने के बाद जिसका ग्रुप नहीं बनेगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24, 24 3 72, ये 72 हमारा क्या आ गया, लासा आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा हुआ, ठीक है। चलिए अब भाग विधि द्वारा समझते हैं। संख्याओं को मैं बदलूंगा नहीं, आप लोग देखिएगा, क्योंकि दोनों विधियों से कोई फर्क पड़ता नहीं आंसर पर, वो तो विधियां है ना। तो चलिए
भाग विधि द्वारा देखिए हम चलते हैं, लासा निकालते हैं पहले, ठीक है। तो भाग विधि द्वारा देखिए लासा 12, 24 और 36, सभी संख्याओं को मैंने क्या साथ में लिख लिया। यही लासा की क्या है, भाग विधि है। 2 छक्का 12, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 12 दूनी 24 होता है। 2 कम 2, 2 8 16, 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 9 18, 2 3 6, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 3 का 9, 3 कम 3, ठीक है। तो लासा बराबर जितनी भी संख्या है सबको लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 में 8, 24, 24 3 72। देखिए 72 हमारा लासा आया था, इस तरह से भी 72 लासा आया। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके से आप लोग मासा भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत रेयर में कुछ चीज़ें लोगों को पता होती है, बट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए मासा कैसे निकलेगा इसी तरह से, क्योंकि इस तरह से मासा मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे नहीं निकाले होंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाले होंगे और भाग विधि द्वारा निकाले होंगे। मतलब भाग विधि मासा की बात में कर रहा हूँ, जो भाग देने का तरीका होता है। बट इस तरह से भी मैं मासा आप लोगों को निकाल के दिखा रहा हूँ, 24 और 36। बस ये ध्यान रहे आप लोगों को कि जितनी संख्याएं हैं सब कटनी चाहिए, मतलब सब विभाजित होनी चाहिए। 2 छक्का 12, 12 दूनी 24 हो गया, ये मतलब 18 दूनी 36 हो गया। 2 3 6, 2 छक्का 12, और 2 9 18। अब देखिए ये 2 से विभाजित तो हो रहा है, लेकिन और कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए हम 3 से करेंगे। मैंने क्या आप लोगों को बोला कि जितनी संख्याएं हैं सब एक ही संख्या से विभाजित होनी चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, ठीक है। अब देखिए 2 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा मासा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। समझ में आ गया आप लोगों को। इस तरह से भी आप लोग मासा निकाल सकते हैं। जितनी भी संख्याएं रहेंगी, 3 संख्या हो चाहे 4 संख्या हो, सभी क्या होनी चाहिए, एक ही बार में विभाजित होनी चाहिए। अगर 3 संख्या 2 संख्या भी विभाजित हो रही है तो मासा के लिए वो नहीं सूटेबल है, ठीक है। अब चलिए भाग विधि से आप लोग देख लीजिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे छोटी संख्या से उससे बड़े बड़े में भाग देते हैं। 12 से 24 में करिए, 12 में 24। अब जिस संख्या से विभाजित हो रही संख्या, उस संख्या से बाकी की बची संख्या को भी कर सकते हैं। 12 36। तो अंत में जिस संख्या से विभाजित हो जाती है पूरी संख्या, तो ये हमारा क्या होता है, मासा होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, क्योंकि लासा और मासा के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को पता है कि 10th में भी सवाल आते हैं। मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, तो इस बेसिक से लेकर के मैं 10th स्टैंडर्ड तक का जितना भी सवाल होगा मासा और लासा का सभी बताऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए आप लोग और सपोर्ट करिए। कोशिश कर रहा हूँ, सफल तभी हो पाऊँगा जब आप लोग सपोर्ट मेरा करेंगे।